हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज देखते हैं एलिगेशन मिश्रण जिसे कहते हैं मिश्रण। ठीक है भाइयों, ये चलनी है आपकी यूट्यूब चैनल टारगेट विद तेजा पर। ठीक है दोस्तों, और हमने इससे पिछली भी वीडियो करा रखी है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है टारगेट विद तेजा यूट्यूब चैनल के लिस्ट में। ठीक है दोस्तों, आज इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं देखिए। पहले ये देखिए कि मिश्रण होता क्या है। मिश्रण होता है दो क्वांटिटियों का मिश्रण करना है, तो एक बीच वाला नंबर निकाल के लाना है। जैसे कि मान लो कि 15, ये देखो 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, एक गया 15 किलोमीटर पर आवर से, एक गया आपका 25 किलोमीटर पर आवर से। और जो इसे टोटल वैसे लगाया कि उसे मिला, वो देखा तो उसने देखा 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है भाई, जैसे कि मानो ये एक बंदा है कि एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक सी पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक की स्पीड में गया तो 15 किलोमीटर की थी गया है, और यहाँ से यहाँ तक की मुझे बी एंड सी के बीच तक की दूरी है वो 25 किलोमीटर तक की स्पीड से गया है। और उसे ओवरऑल जो टोटल मिला है वो कितने का मिला है, ए और सी तक की जाने में टोटल मिला है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, ये 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, तो अब ये देखिए कि एलिगेशन लगाते कैसे हैं। देखो, पहले नंबर तो एक वैल्यू इससे छोटी होगी टोटल एवरेज से, ये छोटी होगी तो एक बड़ी होगी। ये जो बीच वाला नंबर है ये दोनों संख्याओं के बीच में होगा। ठीक है भाई, और जो भी होगा उनकी क्वांटिटी का रेशियो आएगा। ठीक है, जैसे कि अब मान लो कि इनका रेशियो लेंगे, यहाँ से इसे एलिगेशन करते हैं। ठीक है भाई, अब देखो 20, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, डिफरेंस होता है 20 और 25 का डिफरेंस कितना होता है, 5। ठीक है भाई, ये 5। और ये 15 और 20 का डिफरेंस कितना होता है, 5। ठीक है भाई, इसका भी 5। अब ये बताने का, अब ये किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा या आवर में आएगा। तो इसका जो ये अपॉन में लिख रहा है ना आवर, ये जो आवर जो अपॉन में लिख रहा है, इधर का नीचे वाला ये अपॉन में लिख रहा है, जो आवर की रेस्पेक्ट में जो बात की गई है कि ये 15 किलोमीटर पर आवर में, और ये 25 किलोमीटर पर आवर में, जिसकी अपेक्षा तुलना की गई है तो उसी को हम नीचे लिखते हैं। जैसे कि हमने आवर से की है तो आवर लिखेंगे। ठीक है भाई, ये आवर हो जाएगा। अब इनको भी कट कर सकते हैं हम, 5 एकन 5, 1 किलोमीटर 1 घंटा, और ये भी 1 घंटे। ठीक है भाई, अब देखिए कि अब ये आ गया हमारे ये। अब तुम्हें निकालना, अभी हमें तो पता नहीं अभी कैसे करना है। अब देखो कैसे करते इसे, इस तरीके से ये एक रेशियो, एक आ जाएगा इसका रेशियो। अब मान लो कल के दिन कह दिया जाए कि ये हमें चली कितनी दूरी है, तो हमें अगले वाले क्वेश्चनों में उन्हें भी दिखा देंगे। ठीक है भाई, अब तो फिलहाल यहाँ तक ही रहने देते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग, जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके अपेक्षा उन्हें क्वेश्चनों को साथ में लेकर चलते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं अब। देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु की किस्म यानी किस्म का मूल्य यानी कि 7 रुपये केजी, यानी 7 रुपये पर किलोग्राम है, और दूसरी किस्म की वस्तु का मूल्य 12 रुपये पर किलोग्राम है। इन दोनों प्रजातियों को किसी अनुपात में मिलाया जाए कि 10 किलो के मूल्य में बन जाए। ठीक है भाई, देखो एक तो ये इससे बड़ा है कि दोनों एवरेज कितना है, 10 किलो बनानी है ना, तो ये 7 किलो, 7 किलोग्राम। ठीक है ना, 7 रुपये पर किलोग्राम, और ये 12 रुपये पर किलोग्राम। ठीक है भाई, अब देखो टोटल एवरेज कितना लेके आना है, 10 किलो। ठीक है ना, 10 किलोग्राम पर आवर। ठीक है ना, 10 रुपये पर किलोग्राम आवर, किलोग्राम। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो। ठीक है भाई, ऐसे करते हैं। 12 10 का डिफरेंस कितना होता है, 12 10 का डिफरेंस होता है 2 रुपये पर किलोग्राम। ठीक है भाई, 2 रुपये पर किलोग्राम आया। 7 और 10 का डिफरेंस कितना होता है, 3 रुपये, 3 बचेगा, 10 में 7 के तो 3 बचा, तो ये हो जाएगा 3 रुपये पर किलोग्राम। ठीक है भाई, तो इसमें कौन था, 2 रेशियो 3। ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाइयों, एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है, और 2 बार आया हुआ है ना, 19 में भी आया है, 20 में भी आया है। ठीक है भाइयों, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन।
इसको देखिए, ये क्या कह रहा है कि कोई डेयरी गाय का दूध की जिसमें बसा फैट का प्रतिशत 10% और जो कि भैंस के दूध का साथ मिलाया जाता है तो 20% वसा मिलता है। यानी कि गाय के दूध में तो 10% फैट है और जो भैंस का है वो 20% है। और जो टोटल एवरेज है वो कितना है, 120/7% है। ठीक है भाई, ये तो हम लगा लेते हैं टोटल का, तो ये 20 वाला आ जाएगा एवरेज, गाय का, काव का और ये बफेलो का। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो ये काव का यानी गाय का, तो यानी गाय का 10% है। ठीक है भाई। और जो कि भैंस का कितना दूध के साथ मिलाया जाता है, तो जिसमें भैंस का कितना 20%। देखो 20%। ठीक है, आगे देखते हैं। तो परिणामी मिश्रण बसा बसा का 120/7% है। यानी कि 120/7 ऐसे लिखते हैं हम, ये परसेंट है। ठीक है ना भाई। अब देखते हैं, अब ये बट्टे में इसको तो लगेगा नहीं। अब इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करते तो सब जगह सात सात की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये यहाँ पे 7 का है तो ठीक है भाई, यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, 7 की। और यहाँ पे भी 7 की मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 7 ही कर दो। तो कितना हो जाएगा, परसेंट थे तो परसेंट काट दो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, परसेंट तो परसेंट खत्म हो जाएगा। 10 7 70 कितना हो जाएगा, 70। देखो ये 70 हो गया। और कितना हो जाएगा ये, 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा ये, 140। बीच में कितना हो जाएगा, ये 7 थे तो ये 7 खत्म हो जाएगा ना, 120 बचा, तो 120 लिखा। ठीक है भाई, अब इन दोनों का ये रेशियो लेना है। देखो 140 से 120 में डिफरेंस कितने का हुआ, 20 रुपए का, तो 20 रुपए लिखेंगे हम। आगे 70 और 120 का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 50 रुपए का, तो यहाँ लिख देंगे हम 50 रुपए। ठीक है भाई, एक जीरो थे, ये जीरो खत्म हो जाएगी, 2 रेशियो 5 बचा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये आंसर हो जाता है। ठीक है, आया ना समझ में कि अगर हमारे ये बट्टे में 7 दे रखा है तो 7 की हमने सब जगह मल्टीप्लाई कर ली, तो ये हमारा फिक्स में आ गया ये। तो इस प्रकार से ये बन गया और इसका रेशियो ले लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया क्लियर। आगे देखते हैं, तो आगे क्या कह रहा है कि देखो 300 रुपये पर किलोग्राम की कीमत वाले कुछ वस्तु वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया है कि 200 रुपये पर किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण बन जाता टोटल एवरेज ये 225 रुपये। तो देखते हैं अब कि 300 रुपये है, ये 300 रुपये पर किलोग्राम की वस्तु है और ये दूसरी कितनी है, 200 रुपये पर किलोग्राम की वस्तु है। ठीक है भाई, यूनिट हम नहीं लिखते हैं, यूनिट में नहीं पूछा हमसे, हमसे पूछा है रेशियो में, तो हमें रेशियो में चाहिए 225। ठीक है भाई, 225, इनका सबका डिफरेंस लेना है। 225 और 200 में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 25 को, यानी 225 रुपये का, खाली 25 रुपये का। अब देखो 300 और 225 का डिफरेंस कितने का है, 75 का, ये 75 का आ गया। और ये कितने बार कट गया, 25 से 25 और 25 थी है 75, 1/3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी। आ गया समझ में कि पहली कीमत वाली वस्तु ये थी, दूसरी कीमत वाली की ये थी, टोटल ओवरऑल मिलाया है ये इतना है। ठीक है भाई, और इनका जो लिखा रहा है रेशियो क्वांटिटी आई 1/3 में। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, तो इसे देखिए, ये क्या कह रहा है कि किस अनुपात में 250 रुपये प्रति बैग लगाते हैं, मतलब लागत वाले सीमेंट को 325 रुपये प्रति बैग वाले लागत के वाले सीमेंट के साथ मिलाया जाए कि 300 रुपये प्रति बैग हो जाए, तो सीमेंट का एक बैग 50 किलोग्राम का हो तो। ठीक है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा पहले नंबर पे, जबकि रेशियो में पूछा तो रेशियो तो कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि 250, देखो 250, ठीक है 250 और ये 325। आगे क्या है, इसको किस अनुपात में मिलाया ताकि मिश्र टोटल कितना बन जाता, 300 रुपये, 300 रुपये। देखो एक वैल्यू से बड़ी है, एक वैल्यू से छोटी है, ठीक है ना, लग जाएगा एलिकेशन। देखो 325 और 300 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 25 रुपये।
ये 25 हो जाएगा। 250 और 300 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50। ठीक है भाई, 50 से क्या बार कट जाएगा? एक, और 50 दूनी 25 दूनी 50। ऑप्शन नंबर A/2, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका हमने देखो कोई यूज तो नहीं किया है इसका, हमें काम लिखा हमारा। अगर इसे यूज भी करते तब भी यही आंसर आता, कोई बिल्कुल भी कतई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना भाई, आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है कि 28% इथाइल एल्कोहल को प्राप्त करने के लिए 20% इथाइल एल्कोहल को 40% इथाइल एल्कोहल के साथ मिलाया जाता है, यानी कि एथेनॉल है ये। इथेनॉल में यानी कि 20% 40% टोटल मिला है ये, यानी कि जो प्राप्त होता रिजल्ट में ये आता 28 एवरेज के टाइप में। ठीक है भाई, ये 28, एक तो 20 रुपये और दूसरा 40 रुपये, इनका एलिकेशन लेंगे। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा? 12, और ये कितना हो जाएगा? 8। 4 दूनी 8, और 4 तिया 12। ठीक है भाई, 3/2। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3/2 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? देखो कोई अगर नहीं आता समझ में तो हम्म, और ठीक है, आगे देखते क्वेश्चनों को फिर। इस क्वेश्चन को देखिए कि ए तो 10% एसिड है तथा बी के पास 30% एसिड है, तो ए को किस मिश्रण के अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण कितना हो जाता है? 25। ठीक है भाई, ये मिश्रण वाले हैं, तो 10% है, ये कितना? बी का 30%, टोटल कितना? 25। इनका डिफरेंस लेंगे। 30 और 25 का डिफरेंस कितना होता है? 5 रुपए का, तो ये 5 का हो गया। ठीक है, 5% हो गया। 10% में तो 25% है, 10% कितना देते हो? 15। 1/3 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, क्योंकि ये 5 × 5 और 5 × 3 = 15। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में टीयर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। कॉफी पाउडर की जिसकी कीमत 2500 रुपये पर किलोग्राम है, और किस के अनुपात में मिलाया जाए कि 1500 रुपये कीमत वाले कॉफी के पाउडर को साथ मिलाया जाए कि मिश्रण कीमत कितनी हो जाती है? 2250 रुपये। तो टोटल एवरेज की दे रखी 2250 रुपये, और ये 2500 की 1 यूनिट, और 1500 का ये वाला, और 2500 2250 बीच वाला हो गया। तो बताइए इसका रेशियो कितना होगा? तो बताते हो, देखिए कैसे करते हैं इसे भी, कि 2500 है ये, दूसरा कितना? 1500, टोटल कितना? 2250। इनका डिफरेंस लेंगे, कितना हो जाएगा? 2250 में से 1500 जाएंगे तो 750 बचे, तो ये 750 होगी। 2500 में से 2250 जाएंगे तो 250 बचेंगे, यानी 250। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी। 25 × 1, और 25 × 3 = 75। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3/1 में ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया नहीं समझ में? आगे देखते हैं। ये भी ऐसा सीजल टीयर सेकंड का हुआ क्वेश्चन है, 2018 का। ठीक है भाई, हमने ये जितने बार क्वेश्चन कराए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एसएससी सीजल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएच तक के लेवल लिया है हमने। ठीक है भाई, और आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। और इसे देखिए क्वेश्चन क्या क्या कहता है कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि मिश्रण 56 रुपये प्रति किलोग्राम हो, और के मूल्य पर बेचने पर उसे 12% का लाभ हो रहा है, यानी कि 12% का लाभ इसमें इंक्लूड है, यानी ऐड है इसमें, यानी 112% की वैल्यू है। तो हम इसे निकाल लेंगे, कितना? 100 112 की वैल्यू है ये,
ठीक है ना। 112 की वैल्यू है ये 56, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। ठीक है भाई, दो चार से क्या बार कट जाएगा, ये चार दूनी 8 और चार अट्ठे 32, चार तो ये 25 बार और 28 दूनी 56 और दो तो ये 50, यानी कि ये 50 रुपये ही थी इसकी। तो 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है, 42 रुपये प्रति किलोग्राम। टोटल कितनी पड़ी, 25 दूनी 50। ठीक है भाई, 50 डिफरेंस लिया हमने। 42 में से 50, 50 में से 42 जाएंगे, कितना बचेगा, 50 में से 42 गए तो 8 बचे। ठीक है भाई, 8 बचे। 60 में से 50 गए, कितने बचे, 10 बचे। ठीक है भाई, दो चौक 8, दो पंजे 10, 4:5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है भाइयों, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं और क्वेश्चनों को। आ गया ना समझ में, क्योंकि ये 56% हमारा क्या है, प्रॉफिट में बेची गई है। हमें 56% सेलिंग नहीं, हमें चाहिए इसको, जबकि सीपी दे रखी है, कीमत दे रखी है, तो इसको भी सीपी में ही करेंगे। अगर किसी का कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस से करेंगे चलना, ना कि एसपी से करेंगे। सीपी सीपी से करता है, एसपी एसपी से करना है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय को, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर तो किलोमीटर पर आवर में ही करेंगे, ना कि मीटर प्रति सेकंड में करेंगे। दोनों की क्वांटिटी एकदम सेम होनी चाहिए। ठीक है भाइयों, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है कि एक आदमी के पास 10,000 रुपये थे, एक हिस्से को 15% पे दिया, दूसरे को 10% पे दिया, टोटल कितना लिया, इतने रुपए, यानी कि इतने रुपए, यानी कि कितने रुपए मिले इसे, 5 वर्षों में 6500 रुपये प्रति मिले। हमें एक वर्ष का निकाल लेते हैं। 5 वर्षों में इतना, यानी कि 65 जो दे रखा है, ये 5 वर्षों का दे रखा है। 5 से कितने बार कट जाए, 13 बार, 1300 हो जाएगा ये। 1300 रुपये मिले 10,000 रुपये, तो हम ये भी निकाल लेते, 1300 मिले हैं, 10,000 रुपये मिले हैं। ठीक है भाई, 10,000 कितने, 10,000 ही है। डिवाइड कर देंगे 100 से, 2 और 1 3 और 1 4, ये खत्म, यानी कि 13 आ गया। बीच की यूनिट कितनी आ जाती है, 13। 13 रुपये एवरेज पड़ा उसका, 13 रुपये। ठीक है ना, 15 की दे रखा, 10 की दे रखा, 13 बीच में आ गया ना, आ गया। एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, टोटल बीच में ऐसा, ये हो गया 13। अब देखते हैं, ये 15 है, ये 10 है, और हमने निकाल लिया ये 13। ठीक है भाई, ये इसका 13, ये कितना कट जा बचेगा, 10 में से 13, 10 और 13 का डिफरेंस कितना होता है, 3 का, तो 3 लिखा। 15 13 का डिफरेंस कितना होता है, 2 का, तो 3 का मान कितना है, 3 और 2 5, 5 का मान कितना दे रखा है, 10,000 रुपये, तो 5 दूनी 10, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000 रुपये। हमसे पूछा क्या है इसने, तो कितने पे, तो धनराशियों के बीच का अंतर, अंतर कितने का, 1 यूनिट का। 2,000 में मल्टीप्लाई कर देना 1 की, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2,000 रुपये। ठीक है भैया, आगे समझ में ना, कि 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू तो हमारी ये दे रखी है, 10,000, 1 यूनिट की लगा ले, 5 को भाग देती है, 5 दूनी 10, यानी 2,000 हो गया। अब 2,000 में क्या, इसका अंतर पूछा, इसने अंतर पूछा, तो आंसर इसका 3 और 2 का अंतर कितना हुआ, 1 यूनिट का। एक की मल्टीप्लाई कर दे, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये कैसे कैसे होगा, देखिए। यदि किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 आयतन में, और इसी आयतन में के दूसरे पानी और दूध का, देखो ये तो इसमें पहले पानी और दूध है, इसमें दूध और पानी है, करेक्शन कर लेना। देखो पहले तो हम लिखते हैं मिल्क, मिल्क एंड वाटर। ठीक है ना, मिल्क कितना है, 5, वाटर कितना, 3। ठीक है भाई, दूसरे में कितना है, मिल्क कितना है, 3, मिल्क है 3, वाटर है 1। ठीक है भाई, आगे समझ में, दूध और पानी, दूध और पानी, ये पानी और दूध है, तो दूध को पहले ये है, पानी का ये होगा। अब देखो इसमें क्या है, दूध और पानी, मिल्क और वाटर, यानी कि 7:10 है, ये भी 7:3, मिल्क एंड वाटर। ठीक है भाई, अब हमने ये लिख लिए। अब क्या करते देखो, किसी एक पर भी हम काम कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क पे काम कर लो या फिर वाटर पे काम कर लो, आपकी इच्छा है, जिस पर भी करेंगे सबसे होगा, लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर वही रहेगा। ठीक है ना, हम करते हैं मिल्क पे काम। तो देखो मिल्क कितना है,
5 है, 8 में से टोटल में से 5 और 3 कितने होते हैं? 8। ठीक है भाई, 5/8। ठीक है भाई, 5/8। दूसरे में क्या है? मिल्क पे काम करना, हर एक में 3 है, 3 और 1 4, 3 मिला 4 में से, 3 मिला 4 से। यहाँ पे कितना? 7 है, तो ये 7 लिखा हमने। कितने में से? 7 और 3 10। ठीक है भाई, अब देखो 8 4 10, इनका चाहिए हमें एलसीएम। एलसीएम लेंगे जो ऐसा, जिसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। तो ये 40 से ये सभी कट जाएंगे वैल्यू, 10 चौक 40। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देनी 4 की, और यहाँ कर देने कितने में? 4 ढाई 40, यहाँ कर देने 10 की। यहाँ कितने की? 8 पन्ना 40, यहाँ कर देनी है 5 की। ठीक है ना भाई, 40 में डिवाइड दिया मैंने 8 का, 8 का दे के बचा 8 पन्ना 40, 5 लिखा हमने। 4 का डिवाइड दिया हमने 40 में, तो 10 आ गया। ठीक है भाई, अब ये नीचे की खत्म हो जाती है। देखो नीचे खत्म कर लेते हैं ना। ठीक है भाई, ये हो गया। अब क्या है कि हमारा पचम 25 हो जाएगा ये, पचम 25। 10 तिया 30, 7 चौक 28। ठीक है भाई, इसे गायब कर देते हैं हम, मिटा देते हैं, इरेजर कर देते हैं। अब इनसे कोई मतलब नहीं रहा हमारा, करते जाएंगे, होता जाएगा, हम इसे कर लेंगे। अब देखिए, देखो 30 और 28 का डिफरेंस कितना होता है? 2 का रेशियो। 25 और 28 का रेशियो कितना होगा? 3 का। तो 2/3, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए, 2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? हमने जो जो हुआ वो किया, किसी एक पर भी काम कर सकते हैं। अगर हमने मिल्क पर क्या है, आप वाटर से करके देखें, वाटर से भी यही आएगा 2/3। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कह रहा है कि 50,000 रुपये की राशि है, कुछ भाग तो उसने 4% की भी दिया है, और कुछ दिया आपने 5% की पे, और जो टोटल ओवरऑल मिला उसे उसे ओवरऑल मिला है 4.6% की रेट पे। ठीक है भाई, तो अब देखो औसत ब्याज की दर कितनी रही है? 4.6। पहले तो 4% की भी दिया, उसने 5% की भी दिया, टोटल एवरेज मिला 4/6 की पे। इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.4, और इसका डिफरेंस कितना है? 0.6। पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 और 3 5। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रही है? 50,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 5 है ना, 2 और 3 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 10,000 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, ये 10,000 रह गया। अब दोनों का भाग ज्ञात करना है। 10 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 10 दूनी 20,000 यहाँ हो जाएगा, 20,000 हो गया। ठीक है, 10 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 आ रही, 10 तिया, ये हो जाएगा 30,000। ठीक है भाई, 20,000 और 30,000, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है भाई, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। SSC MTS में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसको देखिए कि दो अलग अलग दवाइयां हैं, दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रम से 5.5 2.5, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण कितना बन जाए? 3.5। ठीक है भाई, अब देखो ये 5.5 है पहली यूनिट, दूसरा 2.5 का मिलाया था, इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद रिजल्ट कितना आया? 3.5। ठीक है भाई, अब देखो करते हैं कि 5.5 और ये 2.5 को इस अनुपात में मिलाया कि ताकि जो आया रिजल्ट 3.5। ठीक है भाई, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, ये यानी कि इसे पॉइंट को भूल जाओ एक तरीके से ना, पॉइंट को भूलेंगे तो ये 25 और ये 35, 35 और 25 का डिफरेंस 10, यानी कि ये हो गया 0.0। ये हो गया, हमने पॉइंट लगाया। 55 में से 35 गए, कितने बचे? 20 रुपये बचे, 20 रुपये बचे, और 20 का कितना हो जाएगा? ये पॉइंट आया 0। ठीक है ना, 1/2 के रूप में आ जाएगा ये रिजल्ट, 1/2।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाइयों, आगे देखते हैं। इसे देखिए कि 100 किलोग्राम चावल को अंशतः 10% के लाभ पर बेचा जाए, बाकी को 20% के लाभ पर बेचा जाए, और कुल लाभ होता है 12% का। अच्छे से टोटल 12% का लाभ होता है, तो कितना चावल 20% के लाभ पर बेचा गया। ठीक है, टोटल लाभ ही तो 12% का हो रहा है ना। ठीक है, कोई नहीं। ये देखिए, तो बेचना चाह रहा बाद में, तो 10%, 20%, टोटल कितना कुल लाभ होता है इसे 12% का टोटल लाभ। टोटल लाभ 12% का लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, टोटल लाभ कितने का 12% का। आगे क्या है, ठीक है भाई, इसे क्वेश्चन करें। देखिए, इस क्वेश्चन को करेंगे फिर कैसे कि 10% और 20%, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा। 20 और 12 का डिफरेंस 8, 10 और 12 का डिफरेंस 2, 2 से काट करेंगे इसे, 2 चौक 8, 1 रेशियो 4:1। ठीक है ना। 4 और 1 कितने होते हैं 5, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी जी, 5 की वैल्यू है 100। ठीक है भाई, 5 से काटे 20 बार, हमसे पूछा क्या है, तो कितना परसेंट, 20% के लाभ पर, 20% का ये एक, तो 20 यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई 20 की। ठीक है भाई, तो 20 एकड़ 20, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। जैसा कहा वैसा वैसे कहा कि 10% के पहले को लाभ को 10% पे, दूसरे को 20% के पे, और टोटल ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो 12% का हुआ है। इन दोनों का रेशियो निकाला, क्वांटिटी करी, 4 और 1 5, 5 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद रेट कितना है 20, एक यूनिट की वैल्यू है 20, तो हमने इसका पूछा है 20 यूनिट की वैल्यू का, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि पानी को स्प्रिट में किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसमें लागत मूल्य का वजन पर 50/3% लाभ मिले। इसको तो ये तो और छोटा आंसर हो गया कि 50/3% में दे रखी है, तो 1/100, 50 है नहीं, 50/3, 1/100 कर देंगे। ठीक है भाई, 50 दूनी कितने होते 100, 1/6, तो कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है भाई, ये 1.6% हो जाएगा। ये तो सीधा आंसर, जो जैसा कहा है कि इसे हम है ना, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6। ये जो पहली वाली वैल्यू है, तो पहली एग्जिट रहती है, ये वैल्यू उठ के आ जाती है यहाँ पर। ठीक है भाई, ये दोनों रेशियो बन जाते हैं इस प्रकार से 1:6। ठीक है भाई, आगे समझ में, आगे देखते हैं कि 40 लीटर शराब जिसका क्रय मूल्य 3.5 रुपये लीटर है कि एक बाल्टी में कितना जल मिलाया जाए ताकि मिश्रण का घोल 2 रुपये पर लीटर हो जाए। ठीक है भाई, अब देखो, ये आपका ये हुआ ना, कितना है कि 40 लीटर शराब जिसका क्रय मूल्य 3.5 रुपये है, एक बाल्टी में कितना जल मिलाया जाए कि ताकि घोल इतना बन जाए, यानी कि 3.5, उसमें कितना मिलाया है हमने माना 0। ठीक है, 0 मिला दिया जाए, कितना बन जाए, टोटल बन जाए 2, इनका डिफरेंस इसका डिफरेंस लेंगे। ठीक है भाई, ये तो 2 बचेगा, ये कितना 1.5, पॉइंट हटा 0 लगाओ। अब देखो 15, यानी कि 20 और 15, अब इनको भी कट कर सकते हैं, या तो हमसे पूछा क्या है, इसकी 40 लीटर शराब चाहिए, ये है शराब है, ये कितना है 40 लीटर, ये 40 लीटर की वैल्यू है, एक ले- एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 यूनिट, 2 यूनिट, तो 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है भाई, 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 लीटर। ठीक है दोस्तों, आगे समझ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आरआरबी कोलकाता एएफएम परीक्षा 2006 का आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि रेलवे का है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अब यहाँ से आगे को सब रेलवे की चलेंगे क्वेश्चन। तो रेलवे में क्या है,
एक विक्स से पूर्ण भरे जाले जार में एल्कोहल 40% है। विस्की का एक भाग 19% है। एल्कोहल को अन्य विस्की के मतलब विस्की के साथ एल्कोहल में प्रतिशत की 26% पाया जाता है। तो देखिए इसको तो सीधा कर लेंगे। 40 दे रखा है, 19 दे रखा है, टोटल एवरेज कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। ठीक है भाई, इनका एवरेज 1926 का एवरेज 7 का बना, और ये इसका कितने का बना, 14 का। तो 1:2 हो गया, या 1/2 भी कह सकते हैं। इससे आपसे पूछा क्या है, प्रतिपूर्ति की इकाई विस्की की मात्रा, यानी कि 2 और 1 3, यानी कि 2 चाहिए हमें कितने पर, टोटल 3 पे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि पीतल की एक निश्चित प्रकार में 25% जस्ता है, 25% जस्ता है। तो इसे हम वैसे भी कर सकते हैं, बिना एलिगेशन के भी कर सकते हैं। देखो कि 264 है, अगर 25% पीतल है तो 75% तो होगा वो तांबा। तांबा ही पूछा है, 75% डिवाइड कर देना 100 से। 25 थी 75, 25 चौके 100, 4 से इसे कट करो, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 छिंग 18, और 3 छिंग 18 और 1 19। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पीतल है जिसमें 264 किलोग्राम का, तो पीतल कितना तांबा बनाना है, टोटल ये दे रखा है 25 जस्ता है, तो तांबा बचा, तांबे का 75 बचा, 75/100 लगाया, 100 निकाला, 100% वैल्यू 198 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को देखिए। इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन हमने करा दिया है पहले भी, और ये देखिए कब कब आया है। देखो 2016 में भी आया है, 2014 में भी आया है, 2001 में भी आया है, और भी आया होगा। ठीक है भाई, रेलवे में ही आया है, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा में भी आया, आरआर आरबीसी में आया, आरआरबीबी में आया। ठीक है भाई, आप देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। हमने पहले भी कराया था ये क्वेश्चन, क्या 3:1, 5:3, और टोटल में का अनुपात ये 2:1 बनना है। तो हम क्या कर रहे थे, किसी एक पर भी काम कर सकते हैं, अम्ल पे काम कर लेते हैं। अब तुम 3 है कितने में से, टोटल 4 में से। ठीक है भाई, 5 है कितना, 5 और 3 8, इसमें भी 2 और 1 3। ठीक है भाई, अब इनका एल्शियम लेंगे, 8 3 24, 24 हो गया एल्शियम। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 बार, तो 6 की करते हैं हम मल्टीप्लाई। इसी प्रकार 8 की यहाँ 24 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 3 24, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की। 24 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितने बच जाएगा, 3 8 24। ठीक है भाई, अब इन्हें हम नीचे वाले खत्म कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, 6 तिया कितने हो गए, 18। यहाँ लिख लेते हैं 6 तिया 18, 5 तिया 15, 8 दूनी 16। एलिगेशन लगा दो, 16 और 15 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1, और जो 18 16 का डिफरेंस हो जाएगा 2। 1 रेस इसका 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आया समझ में क्वेश्चन, आया नहीं होगा तो दोबारा देखिए, अच्छे से देखिए। मगर किसी भी पे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, जैसे हमने क्या अम्ल पे लेकर, आप इस पे पानी पर भी काम कर सकते हो। ठीक है, किसी से भी कर लो, बात एक ही। ठीक है भाई, रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, रिजल्ट वही आएगा 1:2 में। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन है। इसको देखिए कि एक पंसारी 2.25 रुपए प्रति किलो और 2.75 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाएगी ताकि जो रिजल्ट होता है इतना बढ़े। ठीक है ना, रुपए प्रति किलोग्राम लगभग बन जाए। अच्छा, लगभग में बताया, तो देखो 2.25, 2.75, टोटल कितना 2.53। ठीक है ना, इतना ही रख लेती है ना, इससे डिवाइड करो। अब देखो कि ये 5 में थे, ये 2.53 जाएंगे, 75 में 2.75 में थे, 2.53 जाएंगे, कितने में जाएंगे,
5 में से 3 गए तो 2 बचे, पॉइंट नहीं। और ये 7 में से 5 गए, कितने बचे? 2 बचे, पॉइंट लगा। ठीक है भाई। अब इसी प्रकार से इसमें, तो इसमें कितना हो जाएगा? 5 में से यानी 13 में से 5 गए 8, 4 में से 2 गए 2, पॉइंट। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई। और ये 2 से ये कितने बार कट जाएगा? ये 2 से कटेगा आपका ये 11 बार। इसे काट दें हम, 11 दूनी 22। ठीक है भाई। और ये कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, और ये 11 तिया 33, या फिर 11 दूनी 22, यानी 11 तिया 33 के लगभग में जा रहा है ये, 2.3 के लगभग में आ रहा है, 2.3, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे समझ में? 2.3 आ रहा है। लगभग में पूछा है तो हमने 11 तिया 33 के ऊपर पास में पड़ेगा, ना कि 11 दूनी 22 के पास में पड़ेगा। तो 22 में हम कर लेते हैं, 22 में कितने ज्यादा है? 6 ज्यादा है, वहां पे 5 ज्यादा है, तो हम ये 11.3 कर लेंगे। ठीक है भाई, 2.3। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों, ये हो गए क्वेश्चन खत्म। अब मिलते हैं अगली क्लास में किसी अन्य चैप्टर के साथ। ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन अब के जो क्लास कराई जाएंगी वो हाई लेवल की होंगी। थोड़ा कॉन्सेप्ट को, बेसिक को सुधार लें यहीं से ही। ठीक है भाइयों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, धन्यवाद।